वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to 5 क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल होता है उस वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन वाइवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पर है मूलक क्या होते हैं। यहाँ पर है मूलक क्या होते हैं, तो देखेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर धन अथवा ऋण आवेश होता है मूलक कहलाता है। ठीक है, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर धन अथवा ऋण आवेश होता है मूलक कहलाता है। जैसे यहाँ पर है Na+, Ca2+, NH4+, Cl-, SO4 2-, SO3 2- इत्यादि। यहाँ पर किसी भी यौगिक को जब हम लोग तोड़ते हैं तो वह धन और ऋण आवेशों में टूट जाता है। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मूलक कहते हैं। ध्यान से देखेंगे तो किसी भी यौगिक को तोड़ेंगे तो एक धनात्मक पार्ट होता है और दूसरा ऋणात्मक पार्ट होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो मूलक है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से। ठीक है, तो चलिए उन दोनों में पहला देखते हैं अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक क्या होता है, यानी एसिडी यहाँ पर रेडिकल क्या होता है, इसका उत्तर है यहाँ पर परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जिस पर ऋण आवेश होता है, जिस पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक है, एसिडिक रेडिकल कहते हैं। जैसे CO3 2-, SO4 2-, Cl-, F-, I-, यानी वैसे यौगिकों के परमाणुओं को जो ऋणावेशित आ जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा क्योंकि एग्जामिनर यही सब बेसिक बातें ही अच्छे से पूछते हैं। ठीक है, चलिए इसके दूसरे भाग वाले को देखते हैं। यहाँ पर है क्षारीय मूलक क्या होते हैं। क्षारीय मूलक क्या होते हैं, यानी बेसिक रेडिकल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जिस पर धन आवेश होता है। धन आवेश होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षारीय मूलक कहते हैं। यहाँ पर है जैसे में Mg2+, Mn2+, Al2+, NH4+ है, Zn2+ है, Ca2+ इत्यादि। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो वैसे यौगिकों के परमाणुओं के आयनों को हम लोग कहते हैं जिस पर आवेश कैसा होता है, धनात्मक आवेश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर है गुणात्मक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। गुणात्मक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तो देखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर किसी अज्ञात पदार्थ में उपस्थित मूलकों की पहचान करना गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है। किसी भी यौगिक में, ठीक है आप ध्यान देंगे, किसी भी यौगिक में अज्ञात पदार्थ में जब उपस्थित रहता है मूलक, उसके गुणात्मक विश्लेषण को हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से याद रखना। अगला देखते हैं सूचक क्या होता है। सूचक किसे कहते हैं, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सूचक वे पदार्थ हैं जो अनुमापन में अपने रंग परिवर्तन द्वारा अंतिम बिंदु का ज्ञान बताते हैं। ठीक है बच्चों, सूचक क्या होते हैं, जो किसी भी यौगिक के रासायनिक पदार्थ वाले में अपने रंग को परिवर्तन करने में सहायता करते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा फिनाप्थेलीन, मेथिल ऑरेंज, ये किसी भी यौगिक को पहचान में लाते हैं। ठीक है, जो अम्ल है, क्षार है, कैसा है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यह बच्चों याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह बहुत बार एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। मोहर लवण का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर मोहर लवण का रासायनिक नाम क्या है, तो आप ध्यान देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका रासायनिक नाम फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका क्या नाम हो जाएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसका फार्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोहर लवण कहते हैं, और रासायनिक नाम इसका क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। एग्जामिनर यही सब छोटी छोटी बेसिक बातों को
पूछते हैं, और यदि आप बता देते हैं तो एक आध क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे, और यदि नहीं बताएंगे तो आपको मान लेंगे कि आपको नहीं आ रहा है और कहेंगे कि आपका वाइवा हो गया, आप जा सकते हैं। ठीक है, और नंबर किस में देते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे ही आपको नंबर देते हैं, या कोडिंग जो रहता है A+, AB, फिर ऐसे B+, ऐसे ही आपको नंबर देते हैं, उस हिसाब से आपका प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं। ठीक है, चढ़ा देते हैं। तो वो आप ऐसे ही याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है बच्चों, यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है CH3COOH, यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक समूह की, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्रियात्मक समूह है, एक यहाँ पर क्या है फंक्शनल ग्रुप है COOH। यह किसी भी यौगिक के अंत में होता है, कभी कभी बीच में भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे ध्यान देंगे तो वह होता है अंत में ही। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक यहाँ पर है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप है। वैसे ही एल्कोहलों में आप जानते हैं, तो यहाँ पर एल्कोहलों में क्या है OH है, यह क्रियात्मक समूह है। वैसे यहाँ पर है CHO भी है क्रियात्मक समूह, वैसे क्लोरीन भी है क्रियात्मक समूह, आयोडीन है, ब्रोमीन है, सब क्रियात्मक समूह है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यही छोटे छोटे एग्जामिनर पूछते हैं क्वेश्चनों को। चलिए अगला देखते हैं, अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर इसका उत्तर बता देंगे। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, कैसे पदार्थ होते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसका क्या उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पर है HCl, H2SO4, जिसमें H+ आयन आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अम्ल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। वैसे ही आपसे पूछ रहा है क्षार क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- देते हैं, यानी ब्रांस्टेट और लॉरिक वैज्ञानिक के अनुसार यहाँ पर अम्ल क्षार की परिभाषा हम लोग दे रहे हैं। जैसे में हो जाएगा KOH, यहाँ पर है NaOH, यहाँ पर है CaOH का होल ट्वाइस। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, जो OH- देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला वैसे ही देखते हैं हम लोग, लवण क्या होते हैं। अब जब अम्ल की बात हो गई, क्षार की बात हो गई, तब लवण क्या होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा लवण वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में न तो H+ आयन देते हैं और न ही OH- आयन देते हैं। ये क्या देते हैं, ये जलीय विलयन में सिर्फ धनायन और ऋणायन देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, यानी जिसमें न H+ हो न OH- हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। जैसे में यहाँ पर है NaCl, ZnCl2, MgCl2, CaSO4, यानी आप ध्यान देंगे तो इसमें न H है न OH है, यहाँ पर सिर्फ धनायन और ऋणायन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। वैसे ही आयतनात्मक विश्लेषण क्या होता है, आयतनात्मक विश्लेषण क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयतनीय विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वैसे ही अम्लराज क्या होता है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अम्लराज क्या होता है, तो आप बच्चों इसको बताएंगे कि 3 भाग सांद्र HCl का व 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। ठीक है, ये आपस में मिलकर क्लोरीन बनाते हैं जो प्रबल अपचायक होता है। याद रखिएगा बच्चों, अम्लराज में सभी जो भी धात्विक पदार्थ